अल वलीद जो है बहुत, चूँकि तकब्बुर था इसे और स्ट्रॉन्ग भी था बहुत, इसकी डेथ ऐसे होती है कि ये रैंडमली मक्का में वॉक कर रहा था, मक्का की स्ट्रीट्स में, तो एक स्पीयर बनाने वाला था, स्वॉर्ड्स और स्पीयर बनाने वाला ब्लैक स्मिथ। तो उन्होंने वो, जैसे ईंटें नहीं गाड़ी होती गार्डन में, आपने देखा होगा थोड़ी सी ईंट बाहर निकल रही होती है ज़मीन से, इसी तरह स्पीयर का कुछ हिस्सा इस तरह से बाहर निकल रहा था, उसका जो नेज़े का आगे वाला नोकीला हिस्सा होता है। तो एक्सीडेंटली ही वॉज वॉकिंग एंड ही स्टेप्ड ऑन दैट पार्ट ऑफ द स्पीयर और उसके पाँव पे ज़ख़म हो गया। अब देखें कि पाँव की इंजरी, उससे डेथ तो नहीं होती पाँव की इंजरी से यूजुअली, लेकिन वो कोई ऐसी नर्व पे जाके लगा और ऐसा वो ज़ख़म बना कि सारा इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल गया और एक बहुत ही पेनफुल अंदाज में उसकी डेथ हुई और बहुत ही एक बेबसी के अंदाज में, यानी उसका इलाज भी नहीं था, वो इन्फेक्शन ऐसा फैला कि उसका इलाज भी ना हुआ और वो स्लोली इन्फेक्शन उसमें फैला। लेकिन डेथ के टाइम पे उसने 3 वसीयतें की अपने बच्चों को बुला के। तीनों वसीयतों में बदला था, रिवेंज लेना है तुमने। 2 मुझे याद हैं अभी, एक ये बनु सकीफ ने कुछ पैसे मार लिए थे गालिबन उसके, या पैसे देने थे, तो अपने बच्चों को ख़ास वसीयत की कि तुमने उनके ख़िलाफ़ लड़ना है, पैसा निकलवाना है, रिवेंज लेना है। एक वसीयत ये थी कि उसकी एक बेटी थी, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बहन थी, उसको डिवोर्स किया था एक शख्स ने, आई गेस उसका नाम अब्दुल्ला समथिंग था, तो उसने वसीयत की कि किल हिम, बदला लो मेरी बेटी का, और ऐसा ही हुआ। वन ऑफ हिज सन्स किल्ड हिम। आप सोचें कि जो बंदा डेथ के टाइम पे इस किस्म की वसीयतें कर रहा है बदला लेने की, तो फिर जाहिर है कि ये एक बदकिस्मती है, तकब्बुर है। अल्लाह ताला हमें इस किस्म की तकदीर से बचाए। और यहाँ पे दुआ भी पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी जहदल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदाई, कि अल्लाह हम बुरी तकदीर से भी आपकी पनाह मांगते हैं। व सूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर को कहते हैं। तो ये है अल वलीद और अल वलीद का कैरेक्टर। अब वापस आते हैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ। अगेन, खालिद बिन वलीद क्या एक दिन में खालिद बिन वलीद बन गया? बिल्कुल भी नहीं। खालिद बिन वलीद बचपन से फाइटर है। खालिद बिन वलीद सर्वाइव्ड चिकन पॉक्स, और उस दौर में चिकन पॉक्स से बच्चे नहीं बचते थे। खालिद बिन वलीद इज़ द सर्वाइवर ऑफ दैट डिज़ीज़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये तकदीर थी कि ये बच्चा बड़ा होके सैफुल्लाह बनेगा, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह बनेगा। खालिद बिन वलीद बचपन से अपने वालिद के साथ डिफरेंट ट्रेड कारवान्स में जाते थे। वालिद के फेवरेट भी थे ऑब्वियसली, शुरू से इंतहाई ज़हीन, इंटेलिजेंट, एनालिटिकल एबिलिटी बला की। वालिद को नज़र आ गया था ये मेरा बच्चा स्पेशल है और बहुत शार्प है। वालिद साथ ले जाते थे खालिद बिन वलीद को। खालिद बिन वलीद दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। खालिद बिन वलीद दूसरे बच्चे ट्रेड कारवान्स में जाके खेला करते थे, टॉयज़ के साथ खेलते थे। खालिद बिन वलीद का एक ही शौक़ था। खालिद बिन वलीद उस इलाके के स्टोरी टेलर्स के पास जाया करते थे और जाकर कहते थे कि मुझे अपनी जंगों के बारे में बताओ, मुझे अपने जनरल्स के बारे में बताओ। और इस तरह खालिद बिन वलीद गैदर करते थे डाटा और सुना करते थे डिफरेंट मिलिट्री जनरल्स की कहानियाँ, उनके किस्से, उनकी ग्रेटनेस के किस्से, डिफरेंट बैटल्स के बारे में पढ़ा करते थे। रोमन्स के बैटल्स के बारे में बहुत ज़ाहिर है उनको नॉलेज था। तो ये एक दिन में खालिद बिन वलीद नहीं बना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर कोई बंदा चाहता है उसका बेटा खालिद बिन वलीद बने, तो ये पूरी ग्रूमिंग है, बचपन की ग्रूमिंग है, ये चंद दिनों में नहीं होता है। बचपन से स्टोरियाँ पढ़ी खालिद बिन वलीद ने, स्टोरियाँ सुनी हैं, इंटरेस्ट था टू टॉप टू इट, ट्रेनिंग थी। क्या क्या वो, जैसे हिटिंग द जिम, वो क्या क्या एक्सरसाइज करते होंगे बचपन से, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, फिर रेसलिंग। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड टू खालिद बिन वलीद, टू ऐड टू इट एनालिटिकल एबिलिटी, टू ऐड टू इट नॉलेज ऑफ वॉर्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी। 10 साल की उम्र में वॉर्स की स्ट्रैटेजीज पता थी खालिद बिन वलीद को। और टू ऐड टू इट अल्लाह ने जिसामत भी ऐसी दी, एक्सट्रीमली मस्कुलर, एक्सट्रीमली टॉल, सुभान अल्लाह, और वजाहत, चेहरे पे जो वजाहत थी, सुभान अल्लाह। तो इसलिए खालिद बिन वलीद ही इज़ एब्सोल्युटली अनमैच्ड, बेस्ट इन ऑल स्किल्स, ऑल राउंडर।
एवरीथिंग में बेस्ट, सुभान अल्लाह, डीपली इंटेलिजेंट, पोइट्री के माहिर, हिस्ट्री के माहिर। तो इसलिए अगर आपने बच्चों को इस तरफ ले जाना है तो हिस्ट्री, पोइट्री, लामा मोहम्मद इकबाल की पोइट्री कितनी रेलेवेंट है देखें, स्पेशली जिहाद के हवाले से। इसी तरह डिफरेंट स्किल्स रिलेटेड टू वॉरफेयर परहैप्स, और मे बी फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक आर्चरी, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, और टू ऐड टू इट खालिद की ही सीरत बताना अपने बच्चे को। इसलिए दिस डिडंट हैपन इन डेज, इट हैज़ अ होल बैकग्राउंड, सुभान अल्लाह। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु किस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, ईमान अफरोज स्टोरी है। पहली बात ये, खालिद बिन वलीद एक, ज़ाहिर है जस्टिस का एलिमेंट उनके दिल में था और एक इंटेलेक्चुअल इंसान थे। इसीलिए उनके भाई अल वलीद ने जब उन्हें, उनके भाई का नाम भी वलीद था, वलीद अल वलीद ने जब लेटर लिखा था खालिद बिन वलीद को, ग़ज़वा उहद की गालिबन बात है, ग़ज़वा उहद के एंड पे या शुरू में, क्योंकि अल वलीद जो था भाई, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट सहाबा, वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उन्होंने लेटर लिखा था खालिद को कि खालिद, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, परप्लेक्स्ड हूँ, हैरान हूँ कि तुझ जैसा बंदा इस्लाम से कैसे दूर रह सकता। तो तब भी खालिद बिन वलीद को बड़ा हिट किया था इन अल्फाज ने, बल्कि उन्होंने ये भी कोट किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में फरमाते हैं कि खालिद जैसा ज़हीन इंसान ज़्यादा देर तक इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। इस चीज़ ने इनकरेज भी बड़ा किया था खालिद बिन वलीद को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मेरे बारे में अल्फाज कहें, इवन आफ्टर मैंने इतना नुकसान पहुँचाया मुसलमानों को, इसका मतलब है कि मेरा रिटर्न मुमकिन है, मैं रिटर्न कर सकता हूँ। बहरहाल खालिद बिन वलीद जो है, उनके लिए सबसे हैरान कुन वाक़या सबसे पहले था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद प्रिजनर ऑफ वॉर लिए, और वलीद जो थे खालिद के भाई, वो एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर आए और उनको इंतहाई अच्छा ट्रीट किया गया। इनफैक्ट सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बहुत अच्छा ट्रीट किया गया, इंक्लूडिंग सुहेल इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत, ये भी बड़ा नाम है इस्लामी तारीख में, सुहेल इब्न अमर। इतना इम्प्रेस थे वलीद कि वलीद ने रिहा होते ही इस्लाम कबूल कर लिया। कैसे? खालिद बिन वलीद अपने भाई के रैंसम देने आया, बहुत हैवी रैंसम था क्योंकि काफ़ी अमीर आदमी था, जाहिर है खालिद बिन वलीद का बाप। 4000 दिरहम लेकर आए ऑल द वे फ्रॉम मक्का टू मदीना, 6 दिन की जर्नी है तकरीबन, और नबी सल्लम को रैंसम दिया, अपने भाई को छुड़वाया, और भाई को छुड़वा कर रात को जहाँ स्टे किया, वो मिकात है जहाँ पे इस वक्त मदीना में जो मिकात आता है, वहाँ पे जाकर स्टे किया। तो वलीद ने कहा कि खालिद अब तू जा, तेरा इतना ही काम था, मैं इस्लाम कबूल करने लगा हूँ, मैं वापस जाने लगा हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह अकबर। खालिद इतना हैरान हुए, कहते ओ बेवकूफ़, तूने मुझे इसलिए बुलाया था, इस्लाम ही कबूल करना था, 4000 दिरहम हमारे बचा लेता, और क्यों तू कबूल कर रहा है, ऐसा क्या तूने देखा? तो फिर उसने जब बताया कि जो मैंने चीज़ देख ली है ना, बस तू उसका एहसास भी नहीं कर सकता, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और ज़ाहिर है मुसलमानों का खुश अखलाकी और मुसलमानों के अखलाकियात और मॉरल्स। तो उसने कहा कि बात असल में ये है, खालिद ने कहा कि तूने इतना मेरा टाइम ज़ाया करवाया, मैं ऑल द वे फ्रॉम मक्का आया जस्ट फॉर दिस। तो वलीद ने कहा कि बात असल में ये है कि खालिद, मैं अगर एज ए कैप्टिव इस्लाम कबूल करता तो शायद लोग सोचते इसने प्रेशर में किया, मैं एज अ फ्री मैन इस्लाम कबूल करना चाहता था, इरादा मैंने पहले क्या कर लिया था, एज अ फ्री मैन इस्लाम कबूल करना चाहता था। सुभान अल्लाह, क्या ईमान है। खालिद के लिए एक शौक़ था, हैरान कुन बात थी, लेकिन क्या करते, रोक नहीं सकते थे। वलीद वापस आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, और ये इस्लाम की विक्ट्री थी। और खालिद को एक धचका लगा, और फर्स्ट टाइम उनको हिट हुआ कि यार बात तो है कुछ, राइट। उसके बाद सेकंड टाइम खालिद कब इम्प्रेस हुए, खालिद खुद बताते हैं कि जब मुसलमानों को खालिद बिन वलीद ने सलातुल खौफ पढ़ते देखा ग़ज़वा उहद में। सलातुल खौफ एक अजीब मंज़र होता है, यानी इमाम बीच में खड़ा होता है, सोल्जर्स के आगे नहीं खड़ा होता नमाज पढ़ते हुए, सोल्जर ने सराउंड किया होता है इमाम को। इमाम मूवमेंट्स करता है, सोल्जर सारे मूवमेंट्स उसके साथ नहीं करते, कुछ कुछ देर बाद करते हैं, यानी इसलिए कि ताकि कुछ लोग खड़े रहें, पहरा दें, कुछ लोग पहले पढ़ते हैं, बाकी के लोग बाद में पढ़ते हैं।
खालिद बहुत कीन निगाहों से नोट कर रहे थे, सलातुल खौफ ऊपर चढ़कर देख रहे थे मुसलमानों को पढ़ते हुए, और ही वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ मोमेंट कि मैं इनको दौरान नमाज अटैक करता हूँ। इनकी नमाज होती है मुसलमानों की, तो मैं इनको दौरान नमाज अटैक करता हूँ। खालिद ने इस नीयत के साथ उन्हें नोट करना शुरू किया, लेकिन जब नबी वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, सहाबा को नमाज पढ़ते देखा, तो खालिद हक्का बक्का रह गए। और खालिद ने कहा, मैंने सोचा कि ये बंदा हक पे ही है, ये बंदा झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। यानी जो लोग इस अकीदत के साथ, इस कमिटमेंट के साथ कि हालत जंग में भी अपने अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, वो लोग किस तरह जो है वो झूठे हो सकते। ये लोग हक में हैं। और देखें, नोटिस वो कुछ और करने आए थे, लेकिन नमाज पढ़ते देख के उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि ये तो कमाल साइट है जो मैंने आज देख ली। इतनी डेडिकेशन, इतनी कमिटमेंट। यहाँ से हमें अपने आप को वेकअप कॉल देनी चाहिए कि सहाबा ने हालत जंग में भी नमाज नहीं छोड़ी, और हम ऐसे ही नमाज छोड़ देते बैठे हुए, एहसास ही नहीं होता। अजान हुई, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, कोई है ही नहीं, मोहब्बत नहीं है अल्लाह से, पता नहीं क्या वजह है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत भी दें, कॉन्शियसनेस भी दें। बहरहाल, दैट वाज अमेजिंग साइट फॉर खालिद। और मैं आपको बताऊं, आप में से अगर कोई वेस्ट में रहता है, इनफैक्ट कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा नीचे अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। डेफिनेटली आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि आप एयरपोर्ट में नमाज़ पढ़ रहे हैं या कहीं नमाज़ पढ़ रहे हैं, और कोई नॉन मुस्लिम आपसे इम्प्रेस हुआ, कोई गोरा, और उसको सिर्फ देख के यार ये क्या है और अजीब चीज़ है, डेफिनेटली वो इम्प्रेस हुआ होगा। तो कुछ ऐसा शेयर कीजिएगा अगर कभी आपके साथ